साथियों, अगर आपको कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है, यानी किसी फलन के संतत होने और नहीं होने को अगर बताना हो और इसमें अगर आपको लगता है कि यार कंफ्यूजन है, तो आज के इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने और नहीं न होने को कैसे बताया जाता है। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो एक माना हुआ पैटर्न है उससे बताता हूँ, LHL और RHL से। हम क्वेश्चन दे रखा है दो पार्ट में, जो फंक्शन fx है x+1 और 5-x, आप देख लीजिए दो पार्ट में दे रखा है x की अलग अलग वैल्यूज के लिए। हम इसमें सबसे पहले जो एक माना हुआ पैटर्न है वही यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहला काम तो करता हूं, f की वैल्यू निकाल लेता हूं x = 2 पर। तो कितना आ रहा, x = 2 पर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, तो ये 2 + 1 = कितना आ गया, 3। ठीक है, फिर दूसरा काम करता हूं मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का जो तरीका है वो आपके, क्योंकि 2 पर निकालना है तो मैं 2 से कुछ कम वाली वैल्यू लूंगा। ये x टेंस टू 2 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू उस फलन के लिए है जिसमें 2 से कुछ कम हो, तो ये 2 से कम वाला फलन आपका यही है। तो ये फलन का चूज कर लेते हैं अपन, तो क्या बनेगा x+1, और इसमें आप x की जगह 2 रख दें, तो ये 2 + 1 = 3। अब ये मत कहना कि इस माइनस का तो यूज हुआ ही नहीं, यहां माइनस का रोल केवल और केवल फलन का चयन करने के लिए है, चूज करना कि कौन सा फंक्शन हम लेंगे। ठीक है, तो ये 3 आ गया। और तीसरा जो काम आता है वो आता है RHL, और यहां पर भी हम लिमिट x टेंड्स टू 2+ ले लेते हैं, और अब की बार फलन x की वैल्यू 2 से ज्यादा वाला लेना है, तो x > 2, तो ये फंक्शन काम आएगा। अब इस फंक्शन में आप x की जगह 2 पुट कर दें, तो देखो ये 5 - 2 कितना आ गया, 3। आप देख रहे हो कि तीनों ही वैल्यू सेम आ गई। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन x = 2 पर संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। इतना सा काम करना, हमने ये टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप कहो कि ये वाला पैटर्न तो बहुत लंबा है, कोई और पैटर्न नहीं है क्या? तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका केवल इस तरह के फंक्शन के लिए जहां पर फंक्शन दो पार्ट में गिवन हो। अब कैसे, आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर लेना है। कैसे, x+1 = 5-x, इससे आप x की वैल्यू निकालो, तो 2x = 5 - 1 यानी कि 4, तो ये आपके x = 2 आ गया। यानी ये फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा, जो आपके पहले दे रखा है। आ गया समझ में? इसने कहा कि x = 2 पर आपको पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देख लीजिए, आपको इतना सा काम करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पैटर्न कब काम आएगा, जब ये फंक्शन ऐसा दिया हो जिससे x की वैल्यू सीधी सीधी निकल रही हो। ठीक है ना? अभी 2022 में इस पर एक क्वेश्चन आया था कि फंक्शन आपका इस प्रकार से दे रखा था, x² और -x², x belongs to q, x not belongs to q। अब पता करना था कि इसमें से किस पॉइंट पर ये संतत है, तो उसमें कुछ नहीं करना था, इन दोनों को इक्वल कर लेना था। x² = -x², तो 2x² = 0, तो x = 0 पर ये फंक्शन संतत है। इतना ही करना था, और ऑप्शन में दे रखा था कि ये x की किस वैल्यू के लिए संतत है। ठीक है, इतना सा काम करना था। अब लोग इसमें उसमें क्या है कि रेशनल और इरेशनल नंबर देख करके, और स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम में √2 ने √3 ने √5 ने ऐसी संख्याएं रख करके ने प्रूव कर रहे थे, जबकि ऐसा उसमें कुछ करना नहीं था। तो आपको ये पैटर्न ठीक से समझ लेना है,
ताकि आपका कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। अब इस क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दे रखा है, यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, संतत है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास में क्या तरीका है, आप जो तरीका यूज करते हो, ठीक है, मैं वही तरीका ले लेता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं f x इक्वल टू 1 पर, तो ये 1 पर निकाल लेते हैं वैल्यू। तो x 1 कहाँ, ये b, तो ये ले लीजिए आपके b, ठीक है। फिर दूसरा हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जिसमें अपन क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कुछ कम लेते हैं। तो कुछ कम वाला फंक्शन कौन सा आपका, लेस देन वाला, ये। अब आप इसमें x की जगह 1 पुट कर लें, तो ये आपके क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2, यानी कि 3 बन रहा है ना, 5 माइनस, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर भी सेम वही काम करना है, 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब की बार कुछ ज्यादा वाला, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 प्लस ए। अब क्योंकि इसने कह रखा कि संतत है, कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में ये तीनों इक्वल होंगे, और तीनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में आप देख लो b इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 प्लस ए, ठीक है। तो अब आप देख लो b की वैल्यू तो आ गई आपके पास में कितनी, 3, और इधर 2 प्लस ए इक्वल टू 3 लोगे तो a की वैल्यू भी 1 आ गई, ये a और b की वैल्यू आ गई। अब एक काम करें, आप ये पैटर्न करें तो भी कोई ज्यादा देर नहीं लगी। अब मैंने एक बात कही थी कि जब कभी फंक्शन ब्रेक में आए, ऐसे टुकड़ों में आए, तो मैंने क्या बताया कि इनको आपस में सबको इक्वल कर लेना, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो ये क्या बन गया आपके 2x प्लस ए इक्वल टू बी। अब इसमें x की जगह 1 पुट कर लो, तो ये 2 प्लस ए इक्वल टू बी, तो ये आपके एक रिजल्ट आ गया। फिर मैं इसको और इसको इक्वल कर लूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू बी। एक्स की जगह हमें क्या 1 पुट करना, क्योंकि 1 पर संतत है, तो ये आपके यहाँ 1 पुट करते ही देख लो b कितना आ गया, 3, जो हमारे ऑलरेडी आ रहा है। फिर ये b आप यहाँ पुट कर लो पहले वाले में, तो ये आपके a की वैल्यू भी 1 आ गई, ये देख लीजिए। भले ही तो आप ये पैटर्न यूज कर लें, भले ये यूज कर लें, किसी से भी कर लें, आपके दोनों से a और b की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोनों तरीके संतत के लिए। और आपको बता दूं कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो आरपीसी, या किसी भी तरह का एग्जाम हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्योंकि सिलेबस में है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर ले, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और इसके मार्क्स आपकी जेब में होंगे बहुत कम टाइम में। अब यहाँ की जो कंडीशन बन रही है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यहाँ आपको x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक विरोधाभास आएगा जो आप यहाँ ठीक से समझ लें। देखिए, यहाँ हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको जो हमारा जो फेमस मेथड है LHL RHL में उससे करता हूं, और इस क्वेश्चन में H इंसर्ट करता हूं। बहुत सारे H मान के करते हैं ना, वैसे। तो मैं इसमें सबसे पहली बात तो ये कर लेता हूं कि जैसे ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, x इक्वल टू 0 पर करना, तो ये f0 पर इसकी वैल्यू आपके सामने दे रखी है, क्लियर, ये 0, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो आता है इसका, वो आता है LHL। मैं एक काम करता हूं, इसको h से लेता हूं, h टेंड्स टू 0, ठीक है। और उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा x में से कुछ कम वैल्यू। इसका मतलब जब ये 0 नहीं है, ठीक है ना, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 0 से कम वाला, तो फिर इसमें क्या बन जाएगा, ये 0 माइनस h और साइन 1 अपॉन x की जगह 0 माइनस h, ठीक है। यहां पर भी आपको मालूम है कि लिमिट अपने को
लिखनी पड़ती है साथ में। तो यहां सीधा सीधा आप देख लो कि ये माइनस और ये साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो होगी आपके प्लस। वैसे इसका यहाँ फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अपन ने कर लिया। अब यहाँ के ध्यान से देखो तो h की जगह आप 0 पुट करें और फिर साइन की वैल्यू अपन जानते हैं -1 टू +1 तक ऑसिलेट करती है। तो ये कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये पूरा मामला ही खत्म हो गया, 0 हो गया। हम थर्ड कंडीशन निकालते हैं RHL, ठीक है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन वही बनेगी और मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना, कुछ कम ज्यादा वाला। तो ये आपकी बार 0 + h बनेगा और ये साइन 1/0 + h। तो यहां पर भी सेम कंडीशन वही बनेगी और 0 आ रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये x = 0 पर वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑल आर इक्वल। तो आप देख रहे हो कि ये x = 0 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब ये प्रूव हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। अब एक विरोधाभास बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कहां कंडीशन बदलती है, ठीक है। ये मैंने मेथड से पूरा प्रूव कर लिया और ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक बात नोट करें, हमने एलजेब्रा ऑफ लिमिट की जब बात की थी, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है। अगर ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है तो आपको मालूम है कि इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो भी तो कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये अलजेब्रा कंटिन्यूएशन पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपके f तो हो गया x और g हो गया आपके साइन 1/x। आपको मालूम है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये इस प्रकार से मूल बिंदु से जाती हुई रेखा है जो 45 डिग्री की लाइन है और ये कंटिन्यूस होगी। लेकिन साइन 1/x की हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत पास पास ऑसिलेट होते हैं, बहुत कहते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब गसर बसर टाइप ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। ऑसिलेशन बहुत पास पास होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। और ऐसे फंक्शन के बारे में हमने उसमें लिमिट्स वाले उसके अंदर पढ़ा था कि ये फंक्शन जो है ये वाला x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस है ये। और मैंने इसका पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा था कि जो मोटे मोटे फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शन है, वो किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पर वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो यहां पर जब फंक्शन f कंटिन्यूअस है ये वाला और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस कैसे बन जाएगा, ये एक विरोधाभास है। आप इस पर जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको पता नहीं चले तो भी आप कमेंट करना, ताकि मैं अगले वीडियो में इस चीज को क्लियर करूंगा। ऐसे विरोधाभास आपको अक्सर मिलेंगे मैथ्स के अंदर। ये तो कंटिन्यूअस वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग दूसरे टॉपिक्स पर भी ऐसी स्थितियां आएगी। जैसे ही कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, यानी किसी फंक्शन को अपने को कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है, संतत प्रूव करना होता है, तो उस समय हमारे सामने हमारे माइंड में जो 2-3 चीजें आती है। पहली चीज तो ये आती है कि अपन पहले x = जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है हम उस पर वैल्यू निकालते हैं, यानी कि fa निकालते हैं। फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x → a माइनस, फिर अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x = a+। अगर ये तीनों इक्वल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमारे दिमाग में पहला तरीका ये आता है। दूसरा ये कि हम उसको ग्राफ बना करके देख लें, ड्रॉ करके, ट्रेस करके, कि वो फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं जिस पर वो ब्रेक हो रहा है।
या फिर अपन LHL और RLHL निकालने के लिए अपन DL हॉस्टल रूल अप्लाई करके भी कर लेते हैं कितनी बार। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, देख लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन को हम बिना LHL और RHL के कैसे करें, वो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ दे रखा है इसने x इक्वल टू, ये फंक्शन किस मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, या फिर डायरेक्ट ये यूं पूछ सकता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। आपको परीक्षण करना है कि ये फलन संतत है या असंतत। ये यूं भी पूछ सकता है कि किस बिंदु पर असंतत है, किस पर असंतत है। तो यहां हम क्या करेंगे, फंक्शन को देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए मैं स्टार्ट कहां से करता हूं। देखिए आपको अगर पता हो तो सबसे पहले अपन बात करें फंक्शन x की, ठीक है। फंक्शन x जिसको अपन कहते हैं तस्मक फलन, ठीक है। अब आपको पता है कि तस्मक फलन जो होता है वो इस तरीके से चलता है, मूल बिंदु से जाती हुई 45 डिग्री की लाइन। तो ये फंक्शन x की प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए ये fx जो है ये संतत है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। फिर मैं इसी फंक्शन में सुधार करता हूं, मैं इसी को थोड़ा बदल करके और इसमें से मैं x-4 कर देता हूं। अब x-4 करूंगा तो ये लाइन यहां शिफ्ट हो जाएगी इस साइड में, कौन सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लाइन आपके यहां चलेगी। तो ये भी आप देख रहे हो कि x बिलोंग्स टू r के लिए फॉर एवरी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मैं तीसरी कंडीशन में आता हूं इसी में कि मैं इस फंक्शन का मोड बना देता हूं। मोड बनाते ही इस फंक्शन की कंडीशन क्या बनेगी, इस फंक्शन की कंडीशन ये बनेगी, ये वाला फंक्शन जैसे x इक्वल टू 4 0 पर y इक्वल टू -4 आ जाएगा, या तो उस कंडीशन में ये फंक्शन यहां से चलेगा। आप देख लो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू -4, यानी कि ये कहीं न कहीं इधर से -4 यहाँ बनेगा। और अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 बनेगा, तो यहाँ जाएगा। कुल मिलाकर के ये इस प्रकार चलेगा। इसी को आप इधर शिफ्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ट्रेस नहीं किया था, डायरेक्ट बता दिया। तो लाइन यहाँ नहीं होकर के ये यहाँ आएगी, फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो लाइन ये यहाँ बन गई। और जब x-4 अगर मोड में है तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से चलेगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फंक्शन बन गया हमारा ये वाला। तो ये भी कंटिन्यूअस है, आप देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब x-4 मोड में होगा तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चक्कर पड़ रहा है कि x-4 का मोड ये कंटिन्यूअस है। तो अगर हम इसमें x-4 से डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा। यहां इस चीज को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x-4 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4 अगर कर दिया जाए तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो केवल x इक्वल टू इस कंडीशन को बिलोंग करते हुए ये फंक्शन सर्वत्र संतत होगा। यानी किस बिंदु पर संतत नहीं है, ये x इक्वल टू 4 पर नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। और वैसे भी इस फंक्शन को अगर अपन देखें तो ये फंक्शन ऊपर वाला तो है f और नीचे है g। हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है संतत, ठीक है। और जो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है x-4, ठीक है, g वाला, तो उस कंडीशन में ये भी संतत है। लेकिन जब ये अपोन में आता है तो अपन जानते हैं कि f/g भी कंटिन्यूअस होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन यहां एक शर्त लगी होती है
कि ये इस पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूस होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूस होगा। तो हो गया क्लियर। आप देखो x-4 पर ये संतत नहीं है, सीधी सी बात। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, मैंने डायरेक्ट फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है उसको ट्रेस करते हुए क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है और किस पर डिसकंटिन्यूस। तो कंक्लूजन क्या हुआ, केवल x=4 पर ये डिसकंटिन्यूस है, x=4 को छोड़ करके ऑल पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है। ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए। यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन फंक्शन पर बेस्ड संतत या लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन मैंने यहाँ केवल 3 ही लिखे हैं, हालांकि मैंने तीनों फंक्शन को एफ ही नाम दे दिया है। अलग अलग है तो मुझे एफ जी एच अलग अलग नाम देना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हमें केवल पता लगाना है कि इन फंक्शंस के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर ये कंटिन्यूस होंगे और कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस। तो मैं सबसे पहले बात करूं, हमारा फंक्शन फर्स्ट दे रखा, देखिए फंक्शन फर्स्ट, ध्यान देना, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है और इसको कई बार अपन अलग अलग जगह डिफाइन करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, इसके लिए ये ध्यान देना डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये प्रत्येक पूर्णांक के लिए ये असंतत होता है, बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जब ये बात समझ में आ गई तो यहां पर भी यही बात लागू होगी, क्योंकि x में से महत्तम पूर्णांक फलन घटाया जा रहा है, तो यहां पर भी सेम कंडीशन लागू होगी। ये भी प्रत्येक पूर्णांक के लिए असंतत होगा। ये महत्तम पूर्णांक फलन की विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। हम इसको चाहे तो डायग्राम से भी बता सकते हैं, और डायग्राम आप अक्सर पढ़ते रहते हो, कोई खास बात नहीं। तो इन दोनों में मैंने केवल एक महत्तम पूर्णांक फलन की बात की है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करता हूं मैं थर्ड वाला। देखिए यहां मैंने केवल एक मॉडुलस फंक्शन लिखा है, और इस मॉडुलस फंक्शन को अगर आप समझो तो ये इस तरीके से चलता है। ये पोर्शन पूरा पॉजिटिव एक्स के लिए और ये नेगेटिव एक्स के लिए, यानी एक्स लेस देन 0 के लिए और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो। मैं इसके माध्यम से कुछ नए फंक्शन डिराइव कर रहा हूं जिनके बारे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इसको ठीक से समझ लेना है। देखिए मैं एक काम करता हूं, इसकी अगर मैंने इसकी जगह प्लस माइनस कुछ भी डाल दिया तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन होगा या तो ये इस तरीके से चलेगा या फिर ये इस तरीके से चलेगा। तो ये x= प्लस माइनस, ये इधर माइनस के लिए इधर प्लस के लिए, तो ये x= a प्लस माइनस के लिए कंटिन्यूअस होगा मॉडुलस फंक्शन। फिर मैं इसी में काम करता हूं, जैसे हमारा फंक्शन ये था, मैं इसको ले लेता हूं sin x का मोड। अब क्या करोगे, यहां देखिए ये फंक्शन आ रहा आपके कंपोजिट FOG। जब फंक्शन f संतत है, g संतत है, तो इनका कंपोजिट भी संतत होगा। ठीक है, तो यहां पर साइन और मोड इसका कंपोजिट है तो संतत हो जाएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से बना लें तो भी ये संतत होगा, क्योंकि पहले साइन एक्स वो संतत है अपने डोमेन में। ठीक है, और मोड करोगे तो केवल माइनस वाला पोर्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे से केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट ही रहेगा। ठीक है ना, तो उस केस में ये आपके, क्योंकि वो जो माइनस में चलता है ना इस प्रकार से, ये इस तरीके से, तो ये माइनस वाला पोर्शन कैंसिल होकर के ये ऊपर आ जाता है सारा का सारा। जैसे इसके अंदर माइनस वाला पोर्शन हटा और ऊपर चला गया से वैसे,
तो उस कंडीशन में ये भी संतत हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको कोस के लिए भी अप्लाई करना है। अगर कोस एक्स है तो वो भी संतत होगा, मोड करोगे तो वो भी संतत होगा, और उस डायरेक्ट अगर इसका मोड करोगे तो भी अपने डोमेन में ये संतत हो जाएगा। ऐसे आपको मोड वाले फंक्शन के बारे में संतत को ठीक से समझ लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके कोई फंक्शन इस तरीके से आता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये फंक्शन हमेशा अंतराल में संतत होते हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि ये एफ संतत फलन जो कि संतत है, ये भी जी है और संतत फलन है, तो इन दोनों का प्लस करोगे तो वो भी संतत होगा। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। मेरे हिसाब से अब आपको इस तरीके के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फंक्शन बन जाता है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स, अगर ऐसा फंक्शन आए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करोगे? अरे भाई ये फंक्शन आपका ओरिजिनली है क्या? ये आपका पैराबोला ही तो है। ध्यान से अगर देखो तो x लेस देन की बात करोगे तो माइनस में चला जाएगा नीचे, और ग्रेटर देन करोगे तो प्लस में चला जाएगा। दिक्कत क्या? ये आपके x इक्वल टू 0 पर संतत है। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें, क्योंकि ये अलग अलग बनता है ना फंक्शन। ये इस प्रकार से प्लस और माइनस एस, एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स कह सकते हो आप ग्रेटर देन 0, और ये एक्स लेस देन 0, तो उस कंडीशन में ये एक्स इक्वल टू 0 पर संतत होता है। यही तो पूछा था हर पैसे 2022 के अंदर। बस उसमें फर्क था कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्यू था, रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। कंटिन्यूस या कंटिन्यूस फंक्शन की बात करें तो हमें बस ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने होंगे, आपका संततता वाला सवाल सही हो जाएगा। अरे भाई इतने अच्छे तरीके बता रहा हूं, छोटा मोटा एक कमेंट तो कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर इनको ठीक से आप देख लेते हो तो। साथियों, जब हम कभी किसी फलन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, उसके संतत का पता लगाने के लिए अपन कोई क्वेश्चन उठाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, क्वेश्चन को अपन लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्स बता रहा हूं कि लॉन्ग करो तो कैसे करो, शॉर्ट करो तो कैसे करो। जनरली मैं इसमें दो मेथड यूज करता हूं। जनरली सभी टीचर्स इसमें मोस्टली दो ही मेथड यूज करते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं अपने डोमेन में क्विक पता लगाना आप सीख लें इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना कि एक फंक्शन जो है किस किस बिंदु पर संतत है, कंटिन्यूस है या नहीं है, तो किस बिंदु पर नहीं है। ऑप्शन हमारे पास में दिए होंगे, तो अगर फंक्शन को पूरा अपन ठीक से समझ ले तो अपन ऑप्शन के सारे कंक्लूजन निकाल लेंगे। मैं दो मेथड यूज करता हूं, जिसमें पहला मेथड तो इसमें अपन LHL और RHL यूज करते हैं। दूसरा अपन x की जिस वैल्यू पर हमें उसके कंटिन्यूटी का पता लगाना होता है उस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर तीनों अगर बराबर हैं तो वो कंटिन्यूस है उस बिंदु पर। इसके अलावा दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है उस फलन को आप ट्रेस कर लें, डायरेक्ट फंक्शन का डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि किस बिंदु पर ये संतत है या किस पर नहीं है, हमें टोटल कुल मिला के पता लगा लेना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पहला तरीका यूज करता हूं। चलिए पहले में जो सामान्य तरीका यूज करते आ रहे वो यूज कर लेते हैं। सपोज ये आपके x क्योंकि 0 दे रखा है, तो हम इसमें पहला काम तो ये करते हैं
कि एट x इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन का f0 पर क्या वैल्यू है। तो देखिए 0 पर इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, सबसे बड़ी बात। तो 0 के लिए इसमें, क्योंकि x बड़ा है 0 के लिए, x छोटा है 0 के लिए, दोनों के, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए इस फलन में कोई डिफाइन है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर अपन लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर वैसे तो हमारा काम यही खत्म हो चुका है। फिर हम बात करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और 0 से कम वाला फलन कौन सा, ये वाला है। आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दें। इस माइनस का इसमें कोई रोल नहीं है, छोटा सा जो माइनस लिखा है, इस माइनस से केवल फलन का चयन किया है, सिलेक्शन किया कि कौन सा फंक्शन काम आएगा। तो छोटा इसलिए, तो ये माइनस का काम यहाँ खत्म हो गया। अब आप x की जगह 0 पुट कर दें डायरेक्ट ही, तो ये आपके 0 प्लस 2, तो ये 2 आ रहा है। फिर थर्ड पार्ट आता है राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अब की बार 0 प्लस, तो ये fx इक्वल टू अब की बार 0 प्लस, यानी 0 से कुछ ज्यादा वैल्यू वाला फंक्शन, 0 से ज्यादा वाला ये हो गया। तो उस कंडीशन में आप देख लो यहाँ पर क्या बनेगा, x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये 2, तो ये 2 आ गया। लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये तीनों इक्वल नहीं है। और इसलिए आप यहां अगर देखो तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं, लेकिन ये x लेस देन 0 पर संतत है और x ग्रेटर देन 0 पर भी संतत है। ये तो आपकी आ गया पहला पैटर्न, क्योंकि आजकल ऑप्शन जो आते हैं वो मिक्स में आते हैं, संतत है, संतत नहीं है, x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू 0 पर नहीं है, x इक्वल 0 के अलावा सब जगह संतत है या सर्वत्र संतत है, तो वो ऐसे आता है। तो इसलिए ये कंक्लूजन अपन निकाल चुके और हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम बनाएंगे तो इसमें x इक्वल टू -2 आएगा, तो एक बिंदु ये आ गया, यानी आपका फंक्शन ये बन जाएगा x जो है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, जब x की वैल्यू कोई भी आप, दूसरा ग्राफ आपका आ जाएगा ये आपके x इक्वल टू -2, ये आपके x इक्वल टू +2। ठीक है, तो आप देखो कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके इस साइड 0 को छोड़ करके, और ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इस 0 को छोड़ करके ने आप देखो कि सब जगह आप पेन को बिना उठाए कंटिन्यू चल रहे हो। तो 0 से लेस देन में भी, 0 से लेस देन में ये वाला फंक्शन है, ध्यान रखना। तो 0 से लेस देन में भी संतत है और 0 से ग्रेटर देन में भी ये संतत है। बस ये एक ही पॉइंट ऐसा है x इक्वल टू 0 जिस पर आपके y डिफाइन नहीं है, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं है, और इस वजह से x इक्वल टू 0 पर ये संतत नहीं है। तो डायग्राम से भी क्लियर लग रहा है कि x इक्वल टू 0 पर ये x की y की कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास में, तो इसलिए x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। 0 को छोड़ करके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पूरा फंक्शन संतत है। ये आपको ऐसे बताना होगा। इसमें यहाँ ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 1 पर संतत है, ये इस पहले कह रहा है ये संतत है, और उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधी सीधी बात, कंटिन्यूस k दिया है तो अपन पहला जो काम करते हैं वो क्या है, f1 पर वैल्यू x इक्वल टू 1 किसमें, इसमें आ रहा है, तो f1 पर वैल्यू फलन ये काम मिलेंगे, तो ये बनेगा k -2 x की जगह 1 पुट कर दिया।
अब सेकेंड जो कंडीशन बनती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बनती है, और मैंने बता दिया कि लिमिट x टेंस टू 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस कुछ कम करेंगे तो ये फंक्शन fx, तो ये 1 से कम वाला फलन, 1 से कम वाला x का मान 1 से कम है, ये x का मान 1 से कम इसमें आ रहा है, तो ये फलन यूज करेंगे तो, और x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 कर दिया। अब आप देखो थर्ड वाला सेम कंडीशन बनेगी RHL, ये भी सेम वैसे ही, तो ये x टेंस टू 1 प्लस, और उस कंडीशन में x का कुछ मान 1 से ज्यादा हो वो फलन है ना, तो x का मान है 1 से ज्यादा, तो फिर यही काम आ जाएगा। तो आप देख लो कि इसमें आप क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दो तो k-2 आ गया। अब ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये संतत है, कंटिन्यूस है, तो उस कंडीशन में तीनों को इक्वल कर दो, तो तीनों को इक्वल करोगे तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये 1 है, तो आप देख लो k-2 इक्वल टू 1, तो आपके k इक्वल टू क्या आ गया 3, यानी k इक्वल टू 3 के लिए x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने कहा था कि जब कभी इस तरीके से टुकड़ों में फंक्शन आए, ध्यान देना, तो आपको फटाक से दोनों को इक्वल कर लेना है, x इक्वल टू k-2x, और इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना बनेगा 3x इक्वल टू k, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन जो है ना x इक्वल टू k/3 पर संतत होगा, ये आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। अब आप देख लो x इक्वल टू k/3 है, ठीक है, तो आप k की जगह वैल्यू पुट कर दो अपने, क्या रहता है 3, तो 3/3 यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो 1 पर संतत है, एक देखो दे रखा है। बहुत बढ़िया तरीका है संतत पता करने के लिए। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इसने चेंज कर दिया, ये कह रहा है कि fx का फंक्शन गिवन है और ये x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, ये पूछ रहा है कि fa क्या होगा। अब यहाँ कोई बहुत भारी काम नहीं, ध्यान देना, हमें fa पूछा है तो हम 3 चीजें जानते हैं। 3 चीजें क्या जानते हैं? सबसे पहली बात हम जानते हैं कि x इक्वल टू a, जिस पर ये संतत है तो आपको fa निकालना, ठीक है, तो हमें fa ही तो निकालना, हमें पता नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा हमें पता है कि हम LHL निकालते हैं, और तीसरा हमें पता है कि हम RHL निकालते हैं। अब LHL और RHL के लिए क्या तरीका है हमारे पास में? बस यही की तरीका है कि हम इसमें जैसे पहले ऊपर का ही ले लेता हूं मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a और कुछ कम वाला मान, तो ये fx, तो ये लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और फंक्शन क्या आएगा, ये रूट x माइनस रूट a अपॉन x माइनस a। सेम काम अपन यहाँ पे भी करेंगे RHL में, लेकिन हमारा काम केवल इससे ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने पहले कह दिया कि संतत है x इक्वल टू, इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम x की वैल्यू a से कुछ कम और कुछ ज्यादा अगर लेंगे तो इन दोनों कंडीशन फंक्शन तो यही काम आएगा, तो केवल एक से काम चल जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, नीचे वाले के फैक्टर कर सकते हो आप चाहो तो, इसके देखो फैक्टर भी हो रहे हैं, लेकिन अपन तो DL लगा लेते हैं, तो ऊपर का अवकलन किया तो 1/2 रूट x, और नीचे आ रहा है 1 0, और अब इसमें आप x की जगह a पुट कर दो, तो फाइनली आपके ये क्या आया 1/2 रूट a। तो इसमें भी आपके आंसर यही आएगा 1/2 रूट a। और जब संतत होता है तो ये तीनों कंडीशन बराबर होती है, तभी तो संतत होता है। और ये कह रहा है कि पहले कह रहा है कि संतत तो है ही, तो फिर इन तीनों कंडीशन को बराबर इक्वल होना पड़ेगा, और इसलिए आपके fa की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 1/2 रूट a। दिस इज आंसर। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है 2 पार्ट में दे रखा है, और इसने कहा कि x की वैल्यू क्या है -1, जिस पर ये फंक्शन संतत है यानी कंटिन्यूअस है, और आपको लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड करनी। हमें फटाफट 2-3 काम कर लेने हैं, तो सीधा सीधा आप पहला काम तो क्या करेंगे, डायरेक्ट f-1 पर वैल्यू निकालेंगे। तो -1 पर तो क्या दे रखा लैम्ब्डा, ये एक काम हो गया। फिर आप सेकंड पोर्शन क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो आपके लिमिट चलो मैं कर ही देता हूं, x टेंड्स टू -1
से कुछ कम, ठीक है। तो उस कंडीशन में -1 से कुछ कम वाला फंक्शन कौन सा है? जब -1 से कम मतलब -1 नहीं है तो उस कंडीशन में तो फंक्शन यही काम आएगा। तो उस कंडीशन में आपके फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 और उसके बाद में आप फंक्शन एज इट इज लिख दें x² - 2x - 3 अपॉन x + 1। अब यहाँ आप देख लो x = -1 पुट करो तो ये आपके 0/0 हो रहा है, तो आप इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप इसके फैक्टर करो, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी कि डी एल हॉस्पिटल रूल, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मतलब या तो आप इसके फैक्टर करो ऊपर ताकि एक टर्म कट जाए अगर कट रहा हो तो, है ना। ये -3 ही है या -3 ही है, तो उस कंडीशन में फैक्टर करके देख लो। फैक्टर में देर लग रही हो तो डीएल हॉस्पिटल बहुत बढ़िया तरीका है, तो आप तो इसमें ऊपर का भी अवकलन कर लो, जो क्या बनेगा 2x - 2 और नीचे का कर लो 1। अब आप x की जगह -1 पुट कर लो तो ये आपके -1 यानी कि -4 आ रहा है। क्लियर? अब आप देखिए हम अगर थर्ड काम करेंगे, थर्ड वाला कि राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी आपको फंक्शन यही काम में लेना पड़ेगा और उसके लिए भी तरीका वही रहेगा आपके, ध्यान देना, सेम यही पैटर्न। तो उस कंडीशन में भी आपके -4 ही आएगी और ये कह रहा है कि ऑलरेडी x = -1 पर कंटिन्यूअस है, तो क्या करोगे, तीनों को इक्वल कर लो। तो लो ने इक्वल कर लिया और आंसर भी आ गया हमारे पास में, ये आंसर लैम्डा = -4, कुछ करना ही नहीं। अब इसको पूरे प्रोसेस से करो तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा ट्राई कर दो तो बड़ी उसमें एकेडमिक में काम आ जाए। और अगर कंपटीशन करना है, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या किसी भी तरह की, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इतना भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब कभी अगर ऐसा है फंक्शन टुकड़ों में तो आप इन दोनों को इक्वल करके और x की वैल्यू निकाल लें, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल करके x की वैल्यू निकालने में लंबा प्रोसेस लग जाएगा, इसलिए यहाँ वो तरीका यूज नहीं करना। यहाँ तो केवल सिंपल छोटे टर्म हो, पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई इस तरीके से, तो वहां यूज कर लेना वो वाला तरीका, बाकी यूज नहीं करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वहां इसने हल्का सा चेंज कर दिया है। देखिए फंक्शन का पैटर्न लगभग वही है, लेकिन अब की बार इसने कहा कि x < 1 और x > 1। अब यहाँ पर भी इसने ये पूछा है कि x = 1 पर पता लगाना है। वैसे भी इसने दे रखा है, लेकिन फिर भी नहीं दिया हो तो भी अपन इसको ट्रेस करके पता कर सकते हैं और LHL और RHL से ही पता करते हैं। हम पहले LHL और RHL यूज करते हैं। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा आपके, सबसे पहला जो तरीका बताया मैंने उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले f किसकी वैल्यू 1 पर वैल्यू निकालनी है। तो f1 यानी कि x = 1, तो x = 1 पर आपका फंक्शन दे रखा है ये, तो x की जगह आप 1 पुट कर ले, 2, तो ये बन जाएगा 3। फिर सेकेंड बात आती है आपके लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने आपको वही तरीका बताया, x → 1 और माइनस, और उस कंडीशन में आपका फंक्शन यूज करना है जो 1 से कम वाला हो। अब 1 से कम वाला कौन सा है, ये वाला ही है, तो आपको ये यूज करना। अब इसमें आप x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये 1 + 2। ध्यान रखना इस माइनस का काम अब यहाँ खत्म हो गया है। तो चालू कहाँ हुआ था, चालू वहां हुआ था, चालू यही माइनस से ही हुआ था। यानी 1 से कम वाला फलन कौन सा है जो चयन किया, तो ये चयन करने के लिए माइनस का यूज किया, उसके बाद कोई काम नहीं माइनस का, बस। तो ये आपके आ गया इसमें कितना 3। अब थर्ड पोजीशन आती है RHL की, राइट हैंड लिमिट की। तो ये आपके लिमिट और x → 1 प्लस लग जाएगा, ये आपके fx। अब की बार x की वैल्यू 1 से ज्यादा वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादा वाला ये वाला हो गया, तो x की जगह 1 - 2, तो -1। लो हमारा काम ये खत्म हो गया। आप देख रहे हो कि f1 = LHL है ना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है,
ठीक है, -1 आ रहा, तो इसलिए आपके ये x इक्वल टू 1 पर फलन जो आपका दे रखा वो क्या संतत नहीं है। सीधी सीधी बात। अगर आप इसको डायग्राम से ही बनाना चाहोगे तो भी सीधा सीधा आपके यहाँ लिख रहा है, ये देख लो x+2, तो डायग्राम कैसे बनाओगे, x+2 यानी कि आप सेट कर सकते हो इसमें x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये y इक्वल टू 2 मान लो यहाँ पर, और जब आपके y 0 है तो x -2 हो जाएगा, तो ये -2 यहाँ बन जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से बन रहा। सेम इधर की बात करें तो x इक्वल टू 0 करो तो y इक्वल टू -2 ये यही बनेगा, और दूसरा जब x इक्वल टू 0 करो मतलब y इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू 2 बनेगा, तो ये यहाँ बन रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इन दोनों को इक्वल करके देख लो आप, x+2 और ये x -2। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी आपको पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस है, या यूं कह दो कि किस किस पर कंटिन्यूअस है। तो हम तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते क्योंकि x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 दे रखा है, तो यानी x इक्वल टू 0 पर हम पता लगा लेते हैं इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कंटिन्यूअस है या नहीं तो यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हमारा यही कि f 0 पर वैल्यू निकालेंगे, तो 0 पर हमारा फंक्शन ये काम आएगा, तो ये ले लीजिए 1 आ रहा है। सेकंड कंडीशन की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये fx, तो 0 से कम वाला फलन कौन सा, ये वाला, तो इसमें आप यूज कर लें, लिमिट ले लें x टेंड्स टू 0 माइनस और ये आपके हो जाएगा sin x अपॉन x। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये 1 और बाकी आप dl यूज कर लें तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो मामला आ रहा है वो राइट हैंड लिमिट का है, तो राइट हैंड लिमिट में भी सेम वही प्रोसेस, अब की बार 0 प्लस कुछ ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा वाला फंक्शन जो लेंगे तो उस कंडीशन में कौन सा आएगा, ज़्यादा वाला भी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वाला में क्लियर दिख रहा है, तो x प्लस, तो भले लिख दो एक बार चाहो तो, टाइम है अगर अपने पास में, तो ये x+1 और इसमें वैल्यू पुट करो x की जगह 0, तो ये 1। आप देख लो कि तीनों ही 1 आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, L तो लिखा ही नहीं, इक्वल टू 1, तीनों इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि x इक्वल टू कितना 0 पर ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, ये सर्वत्र संतत है, इसका मीन यही हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जिस पॉइंट पर दे रखा इसमें इस पर संतत है, इसका मतलब ये सर्वत्र संतत है इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां दे रखा है fx इक्वल टू x² और माइनस x²। ये भी फंक्शन पूरा 2 पार्ट में दे रखा है। जब x बिलोंग्स टू q यानी कि रेशनल नंबर हो तो उस समय x², और जब x नॉट बिलोंग्स टू q हो तो उस कंडीशन में ये आपके इरेशनल मतलब इरेशनल हो तो माइनस x²। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए और कंटिन्यूटी की बात करें, जैसा कि आपको ऑप्शन में दे रखा है कि ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी में है या नहीं है या सब जगह कंटिन्यूस है, जब कभी ऐसा फंक्शन आए तो आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन को इक्वल कर लेना है, x² इक्वल टू माइनस x², तो x² प्लस x² 0, 2x² इक्वल टू 0,
इट मीन्स x इक्वल टू 0, यानी ये x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब कभी दो पार्ट में आए तो आपको तुरंत ये डिसीजन लेना है, देर नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन आपके पैराबोला है। एक पैराबोला इस तरीके से है, दूसरा पैराबोला इस तरीके से है। तो ये x इक्वल टू 0 कहां आ रहा है, यहां पर, यानी ये दोनों कर्व जहां मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो पॉइंट ऐसा होगा x इक्वल टू 0 जहां ये संतत होगा। ऐसे फंक्शन में आपको ध्यान रखना होगा। वैसे अगर आपने प्रिपरेशन की है या पहले एग्जाम दिया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक से ऑप्शन और क्वेश्चन को देख लीजिए कि आप जानते हैं, या यदि अगर ये क्वेश्चन जानते हैं, इसको देखा है पहले आपने, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया पहली बार। तो लीजिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है या नहीं, कोई भी फलन संतत है या नहीं यानी कि कंटिन्यूअस है या नहीं, इसका पता फंक्शन को देख करके अपन कितना जल्दी पता लगा सकते हैं, वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको बताने जा रहा हूं। यहां आप देखिए एक फंक्शन दे रखा है f(x) आपके, और फंक्शन को इसने ब्रेक कर रखा है, ठीक है। f(x) x दे रखा है जब x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 हो, और f(x) x² जब x लेस देन 1 हो। अब इस कर्व का मैं पता लगाना कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, और है तो किन बिंदुओं पर, किन किन पॉइंट्स पर है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं कंटिन्यूटी की बात कर लेता हूं। देखिए ऐसे फंक्शन को जब कभी अपने को प्रूव करना होता है, पता करना होता है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका डायग्राम सेट करना पड़ेगा। अगर हम डायग्राम बनाए इसका, तो ये फंक्शन देखो दो पार्ट में बन रहा है। सबसे पहला पार्ट तो बन रहा है आपके f(x) इक्वल टू x, ठीक है, और ये कब काम आएगा जब x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट बन रहा है आपके f(x) इक्वल टू x², ये आपके x लेस देन 1 के लिए। अगर अपन इसका डायग्राम बनाए समझने के लिए, देख लीजिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, आप खाली इसको डायग्राम से सेट करें और उसके बाद में आप इसका डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। देखिए सबसे पहली बात करें अपन x ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 के लिए, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि ये f(x) इक्वल टू x दे रखा है, तो पक्की बात ये कर्व इस प्रकार से चलेगा, और इसमें भी x इक्वल टू 1 की बात करें तो ये x इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है। तो इस ग्रेटर देन के लिए इधर की बात कर रहा है। अब हम बात करें सेकेंड x², तो ये क्या है, अगर देखो तो ये एक पैराबोला ही तो है, y इक्वल टू x², तो ये इस प्रकार से चलेगा पैराबोला, ठीक है। और उस केस में आप देख लो कि x इक्वल टू 1 की अगर बात करो तो y इक्वल टू 1 होगा, 2 2 3 3 इस प्रकार से चलेगा। तो जैसे ही आप ये ट्रेस करते हो तो आप देख लो कि इस कंडीशन में ये जो वक्र है पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन पूरा का पूरा अपने डोमेन में संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हमारी बात ये हो गई कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 के लिए ये कंटिन्यूअस है, नंबर 1। ऐसे ही x इक्वल टू 1 की बात अगर अपन इसके लिए करें या x इक्वल टू 1 से कम के लिए बात करें, तो ये आपके है पैराबोला। तो पैराबोला आपको मालूम है कि अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, और ये भी अपने प्रांत में पूरा का पूरा आप समझ सकते हो डोमेन जो है ना, ये इस डोमेन में वो संतत होता है। तो ये x इक्वल टू
1 पर ये इधर वाला भी और इधर वाला भी संतत होगा, कंटिन्यूस होगा। वैसे भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता रखी है कि सारे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो अपने प्रांत में, अपने डोमेन में संतत होते हैं। इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन की बात की मैंने इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की, मैंने लॉगरिथम फंक्शन की बात की। इन सब के बारे में मैं कंटिन्यूटी के बारे में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं पिछले जो वीडियो में मैंने इसमें बता रखा है। तो यहाँ ये दो बात तो हो गई। अब एक बात आ रही है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर तो दोनों तरफ के फंक्शन जो है वो आपके कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 0 की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने में जा रहा हूं। जब कभी फंक्शन इस प्रकार से ब्रेक करके देता है, ठीक है, जैसे इसने दे रखा है, कैसे ये अलग अलग फंक्शन लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों फंक्शन को इक्वल कर लेना है। और इक्वल करते ही आप देखो कि इससे आपके आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ध्यान देना, इस कंडीशन में जो जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर ये फंक्शन आपका पूरा कंटिन्यूअस होगा। ये एक खास बात। तो देख लो x इक्वल टू 1 पर तो अपन पहले ही बता चुके हैं। अब आता है x इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर तो हमें पता करना था, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये x इक्वल टू 0 पर भी इस मेथड से अगर आए तो ध्यान रखना, जब भी ब्रेक करके आते हैं तो आपको राइट पता लगाना है कि ये कंटिन्यूस है, यानी x इक्वल टू 0 पर भी ये क्या है, संतत फंक्शन है, संतत फलन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक बात करूं मैं, ये तो हुई बात संतत की, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। देखिए, डिफरेंशिएबल के लिए मैंने सबसे खास बात की थी कि ये जो, क्योंकि पूरा फंक्शन एक ही है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, और ये इस पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, और इसलिए x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दे रखा है संतत फलन का, इसमें इसने अलग तरीके से पूछ लिया है। फंक्शन दो पार्ट में दे रखा है और ये कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पर ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और ऐसे केस में आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। जब कभी ऐसा है तो हमें 3 काम करने पड़ते हैं। 3 काम में से पहला काम, जिसमें आपको सबसे पहला काम क्या है, आपको f2 निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, तो f2 किस में आ रहा है, देखो x इक्वल टू 2, तो आपको इस फंक्शन में 2 पुट कर देना है, तो ये आपके 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। नंबर 1 एक काम हो गया। अब हम दूसरे काम की बात करें तो वो होगा आपके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक तरीका है, तो मैं आपको बता देता हूं, भले कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और ये fx, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। 2 माइनस का मतलब उस फंक्शन को लेना है जिसके लिए x की वैल्यू 2 से थोड़ी कम है, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें देख लो कि 2 से कम वाला फंक्शन कौन सा, x की वैल्यू 2 से इक्वल या फिर कम है, तो आपको यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स। तो ये आप इसमें भले एक बार लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और 1 प्लस एक्स, और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो x की 2, तो ये 1 प्लस 2 यानी कि 3 आ रहा है।
अब बहुत सारे ये समझते हैं कि ये माइनस का तो कोई रोल हुआ ही नहीं, तो ये माइनस का रोल यहाँ नहीं करना है, ये माइनस का रोल बस यहाँ हो चुका है फंक्शन को चूज करने में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब दो काम हो चुके। तीसरे काम की बात करूं मैं राइट हैंड लिमिट की, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और सेम वही काम fx, और ये आपके हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब की बार 2 प्लस यानी कि x की वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा कह रहा है, तो हमें फंक्शन को चूज करने में इस प्लस का यूज करना है। x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो उस केस में आप इस फंक्शन को यूज कर लें, तो ये आपके हो जाएगा k माइनस एक्स अपॉन 2, और x की जगह आप वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये आपके k माइनस 2.2, तो फाइनली ये क्या आया k माइनस 1। हमारे 3 काम करने थे, तीनों काम हो चुके। अब हमें कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन से हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 बातें ध्यान रखनी है, जब कभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हो तो उस समय कहा जाता है कि लिमिट बी एग्जिस्ट्स, सीमा का अस्तित्व है। जब दोनों बराबर आती है तो एक बात तो ध्यान में रखनी है, और जब ये तीनों ही इक्वल हो, ये तीसरा भी इसके साथ शामिल हो जाए, जब तीनों इक्वल हो तब कहलाता है ये संतत, कंटिन्यूअस कहते हैं ना, कंटिन्यूटी। ठीक है, तीनों अगर इक्वल हो तो उस केस में आपके ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो देखो ये 3 और इसने ऑलरेडी कहा कि ये कंटिन्यूअस है, तो उस केस में तीनों इक्वल होंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, जो आपके कितना आया था 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप इक्वल करें तो k माइनस 1 है ना, 1 इक्वल टू 3, तो फाइनली आपके k की वैल्यू क्या आ गई 4, ये आंसर हो जाएगा। जब कभी ऐसे किसी टर्म को फाइंड करना हो और वो ऑलरेडी कह दे कि वो किसी न किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो आपको तीनों लिमिट निकाल करके और आपको उसको इक्वल कर देना, एक इक्वेशन बन जाएगा, आपके के लेमड़ा जो भी फाइंड करना होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने हैं।